हम वर्क करेंगे आज का, ठीक है। और हमारी नाइट ड्यूटी है, तो नाइट ड्यूटी में आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सा यहाँ पे हम वर्क करते हैं। ये वाली हमारी टेस्टिंग लैब है जी, ये सारी, ठीक है। ये इधर जो है ये वर्क स्टेशन है, ये मतलब दिन के टाइम जो है हमारा सिस्टमेटिकली काम होता है यहाँ पे। और इधर वेट एरिया और सामने वाला जो है वो हमारा खुद का वर्क स्टेशन है, मतलब हम वहाँ पे काम करते हैं। ये वो हमारा वो फिज़िकल टेस्टिंग है, वो हमारी सामने वहाँ पे होती है। तो इसको कहते हैं टेस्टिंग लैब, ठीक है जी। टेस्टिंग लैब में हम क्या करते हैं, जो हमारा फैब्रिक होता है, हमारा सारा जो टेक्सटाइल का काम होता है उसकी जो टेस्टिंग है उसको टेक्सटाइल टेस्टिंग लैब हम कहते हैं। तो टेस्टिंग लैब का बेसिक मेन यही है कि यहाँ पे जो है फैब्रिक हमारा जिस किस्म का भी है, ये आप देख सकते हैं सामने, तो फैब्रिक पड़ा हुआ है, तो इसी चीज़ की हम टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पे जो है वो सर्टिफिकेट्स वगैरह भी लगे हुए हैं, ये वाले देख सकते हैं आप। तो ये हमारा जो है वो वेट एरिया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है हमारे पास यहाँ पे मैं सामने से आपको दिखाता हूँ, तो ये मशीन पड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो केमिकल की टेस्टिंग होती थी, ये ऊपर लगाया गया ताकि जो हमारे केमिकल का फ्यूम्स है तो वो यहाँ पर जो है हमें डिस्टर्ब ना करें। तो इसलिए ये जो है हमारे पास इसको लगाया गया ताकि जो फ्यूम्स हैं वो सीधा ऊपर को निकल जाएँ, ठीक है। यहाँ पे शक्कर भी पड़ा हुआ है, इधर नहीं पड़ा हुआ, तो दिस इज़ कॉल्ड शक्कर, ठीक है। तो ये हमारे पास शक्कर है, तो इसको यहाँ से कह लें, ठीक है। इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये सक करेगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, ठीक है, ये सक कर लेगा। और इसको फिर हम ड्रॉप वाइज ऐसे ड्रॉप वाइज गिराते हैं। जो भी हमारा केमिकल है उसको सक करने के लिए ना सबसे पहले हम ये प्रोसेस दोहराते हैं। तो केमिकल को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपका मेथड ये होना चाहिए सेफ्टी का। इसमें आपके पास जॉब ड्यूटीज़ होती हैं, जेडीज़ होती हैं, और इसकी जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस होती हैं कि आपने जो है वो केमिकल को कैसे टच करना है, इसके साथ कैसे कांटेक्ट पे आना है, और क्या क्या इसके आपके साथ जो असरात हैं वो हो सकते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ये आपको रिएक्शन कर जाता है तो आप इसको कैसे जो है अपना इजीली आप इसको बच सकते हैं इससे, मतलब इसका तोड़ क्या है या फिर इसका जो है वो हमें इसका सलूशन क्या बनेगा बाद। तो जी ये शक्कर है हमारे पास, एक नॉर्मल शक्कर है, ठीक है। इसको हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो ये, ठीक है, रोटेट होगा। तो इसको ऐसे ही बंद कर देंगे, और ये हमारे पास जो है ड्रॉप वाइज हम जब ड्रॉप पर के कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनको हमने ड्रॉप वाइज कराना होता है अपने सॉल्यूशन में। सो इसलिए तो इसको ऐसे करेंगे तो इसके साथ जो पिपेट लगी होगी तो वो पिपेट के ज़रिए जो है हमारे पास केमिकल सीधा उसमें डिप हो जाएंगे। तो ऐसे जो है वो ये शक्कर यूज़ होता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जो है वो नेफ्थलीन पड़ी हुई है, ये फिनोल्फथलीन है, ठीक है। फिनोल्फथलीन जो हम वाटर हार्डनेस टेस्ट में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ये काफ़ी सारे केमिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास पोटाशियम परमंगनेट है, तो ये थोड़ा डेंजर केमिकल है, ठीक है। इसमें हमारे पास यहाँ पे एंजाइम्स भी पड़े होंगे जो हमारे फैब्रिक को जो बोरा आ जाता है, प्रिमा फास्ट फिनिक्स उसको हम कहते हैं। कौन सा कहते हैं जी? प्रिमा फास्ट फिनिक्स। तो वो मैं केमिकल ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे,
आई थिंक हमें मिल ही जाए। न्यू क्रिस्टल है तो उसकी जगह हम ये यूज़ कर सकते हैं, न्यू क्रिस्टल। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो है वो थर्मामीटर है, इसको हम वॉश कर लेंगे ताकि जो केमिकल हमें लगा हुआ है वो रिमूव हो जाए। ठीक है जी। तो अब पानी ठंडा है तो ये इसका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा, हमारे वाटर का जो जितना टेम्परेचर है उसका भी इतना ही टेम्परेचर हो जाएगा। ये देखें जी, यहाँ पे इसमें मरकरी फिल है तो इसका टेम्परेचर जो है वो अभी तकरीबन 29 है। ठीक है जी। तो ये डॉक्टर भी ऐसे ही चेक करते हैं जो फीवर होता है, तो मैं भी वही प्रोसेस करने लगा हूँ जो आपकी तो यहाँ पे जो तो अब हम जो है वो थक गए हैं, हम यहाँ पे जो है वो बैठ जाएंगे और आपके साथ थोड़ी बातचीत करते हैं कि हम यहाँ पे जो है वो इसके अलावा क्या काम करते हैं। तो जी यहाँ पे जो है सबसे पहला काम जो है वो फैब्रिक की टेस्टिंग है। ठीक है। दूसरा काम जो है वो हम यहाँ पे एवेल्यूएशन करते हैं बंदों की कि जिन्होंने फैक्ट्री में भर्ती होना होता है या फिर जिनकी प्रमोशन होनी होती है, तो उनको हम चेक करते हैं कि उनको शेड में डिफरेंस करना कितना आता है। उसको हमने एक नाम दिया हुआ है आई टेस्ट का। ठीक है। तो हम बेसिकली जो बंदे भर्ती हो रहे हैं उनका आई टेस्ट करते हैं। ठीक है। आई टेस्ट करने का मकसद जो मैंने आपको बता दिया अभी कि जो हमारे बंदे भर्ती होने हैं या फिर जिनकी प्रमोशन होनी है तो उनको हमने चेक करना होता है कि हमारा कलर का शेड में कितना डिफरेंस करना आता है। तो इसीलिए हम जो है उनको एक अच्छे प्रोसेस से गुजारते हैं। हमारे लैब का एक प्रॉपर प्रोसेस है जिसमें हम आई टेस्ट करते हैं। मतलब आई टेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम उनको उनकी आंखों को देखने बैठ जाते हैं। हम जस्ट ये करते हैं कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमारे पास एक कलर्स का पैटर्न मौजूद है जो कि जिनमें हमारे पास छोटे छोटे कलर्स के जो है वो शेड्स पड़े हैं। एक कलर के तकरीबन 30 शेड्स हैं। ठीक है। डार्क टू लाइट एंड लाइट टू डार्क। ठीक है। तो हमने जो उनकी तरतीब लगी होती है, सबसे पहले लाइट है, उससे डार्क, उससे डार्क, उससे डार्क, सबसे लास्ट में जाते जाते हमारे पास से डार्कर टू डार्कर हो जाता है। तो हमने क्या करना होता है कि हम जो है हमारा लाइट टू डार्क और डार्क टू लाइट हम उसको चेक करवाते हैं और जो उनकी तरतीब होती है, मतलब एक डार्क के बाद जो लाइट आता है हम उसको उठा के दूसरी साइड पर रख देते हैं जो सबसे ज़्यादा लाइट है उसके पास। तो हमने चेक करते हैं कि आगे बंदे को इसमें डिफरेंस करना कितना का आता है। कई बंदे होते हैं उनको कलर में शेड्स में डिफरेंस करना नहीं आता, या फिर कई बंदों को कलर ब्लाइंडनेस होती है। जैसे कि आप अगर आपने बाहर जाना हो या फिर आपने किसी भी गवर्नमेंट अदारे में अगर भर्ती होना है ना,
तो आपको जो है वो चेक किया जाएगा कि आप आया कि आपकी आई जो आई साइट है वो इज़ गुड और नॉट फॉर योर जॉब ड्यूटीज़। सो इसलिए तो वो चेक करते हैं कि आपकी जो आई साइट है वो कितनी अच्छी है। तो इसलिए यहाँ पे हम भी यही काम कर रहे हैं कि हम चेक करते हैं कि हमारी जो आई साइट है वो कितनी अच्छी है और किस लिहाज से जो है वो हम जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस दे सकते हैं। तो हमने उन चीज़ों की रिपोर्ट बनानी होती है। रिपोर्ट बना के हम आगे उसका HR को देते हैं रेफरेंस। हम अपनी स्टैंप लगाते हैं, हम अपने साइन करते हैं, हम अपना रेफरेंस नंबर देते हैं और हम अपनी रिपोर्ट बनाकर उस बंदे की फ़ाइल के साथ अटैच करते हैं जिसको जो है वो भर्ती करना होता है। ठीक है जी। तो सेकंड नंबर पे हमारा जो प्रोसेस है वो लैब का वो है जी टेस्टिंग का। ठीक है, जो कि हमारा मेन रोल है लैब का कि हमारा जो भी फैब्रिक है, जितना भी फैब्रिक है, उसकी जो है वो टेस्टिंग कैसे करनी है और किस लिहाज से करनी है। ठीक है जी। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास सबसे पहले फैब्रिक आता है। ठीक है, और फैब्रिक को हमने सबसे पहले 4 घंटे के लिए कंडीशन करना होता है। मतलब कंडीशन करने का मकसद क्या है हमारा फैब्रिक का, जब हम फैब्रिक को कंडीशन करते हैं तो दौरान फिनिशिंग, दौरान स्टेंटर रेजिंग के दौरान या फिर दौरान जो है हमारा फैब्रिक कॉम्पैक्टर में से कॉम्पैक्ट हो रहा होता है तो या फिर सिंच हो रहा होता है तो उसको खिंचाव पड़ता है। ठीक है, या खिंचाव पड़ता है या फिर दबाव पड़ता है या फिर any other thing or any other process which disturb our fabric structure. That's why we use the conditioning method. So after 4 hours of conditioning, our fabric is very good enough and all the stretches or scratches are pulled or any other type of impurities in our fabric are removed after 4 hours conditioning. अगर हमारा फैब्रिक 4 घंटे के लिए रिलैक्स पड़ा हुआ है तो इसमें से तमाम किस्म का खिंचाव, तमाम किस्म का दबाव और तमाम किस्म का जो पुल है वो दूर हो जाएगा। तो इस तरह जो है हमारा फैब्रिक जो है वो एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है एज़ कम्पेयर टू जो हमारा फैब्रिक आता है उसको हम डायरेक्टली उसकी टेस्टिंग लगा दें तो उसके रिजल्ट्स में वेरिएशन आती है। वेरिएशन इसी वजह से आती है क्योंकि जो उनका स्ट्रक्चर फर्ज करें हमारा एक बेसिक टेस्ट जो है वो छोटा सा टेस्ट है, उसको कहते हैं GSM। GSM क्या है? ग्राम स्क्वायर पर मीटर। हमारा फैब्रिक के अंदर 1 स्क्वायर में कितने ग्राम पर मीटर है। ठीक है जी। इससे क्या होता है? इससे क्या होता है, इससे हमारे फैब्रिक का एक मखसूस हिस्सा जो हम काटते हैं उसका वेट करते हैं। ठीक है, तो उससे हमारे फैब्रिक का जो इंटायर वेट है हमें वो पता चल जाता है। ठीक है, तो GSM का ये मकसद होता है। तो मैं बात कर रहा था कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग में डिफरेंस कैसे आता है? अब एक फैब्रिक हमने खींच के ऐसे बहुत ज़्यादा उसको खींचा है, खींच के ठीक है हमने उसका आके GSM कर लिया। अगले बंदे को नहीं पता कि हमारा फैब्रिक जो है वो पुल हुआ है तो हमने वैसे ही उसका GSM पंच कर लिया। उसका GSM पंच करेंगे और हम वेट करेंगे उसका तो उसमें डिफरेंस आएगा। उसके बाद एक बंदा फैब्रिक सिंच करके या फिर हमारे पास पुल करके लेके आया तो हम उसको 4 घंटे अपने पास रखेंगे, उसको फैब्रिक को रिलैक्स होने देंगे, उसकी जो असल शेप है वो वापस आएगी। ठीक है, हम उसमें से GSM पंच करेंगे। हमारे पास GSM कटर होता है, ठीक है, प्लेट्स लगे हुए। कोई नहीं यार, नींद ही नहीं आई। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यार नींद नहीं आई।
मैं सुता पिया सीगा ते 2 बारी पैर तो चूहा लंघ गया। ਉਹਨੂੰ